नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो सिर्फ आर्ट या कला तक सीमित नहीं है। ये एक बहुत ही इमोशनल और इंस्पायरिंग सफ़र है, माफ़ी का, परिवार का और रिश्तों को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने का। चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक सिंगल कैनवस पिछले कई सालों की गहरी दुश्मनी को मिटाकर रख देता है। सोचिए इस बारे में, नो वन इज बॉर्न एनिमी, वी पेंट देम दैट वे। यानी कोई दुश्मन पैदा नहीं होता, हम उन्हें वैसा पेंट करते हैं। कितनी डीप बात है ना। ये कोट इस पूरे विश्लेषण की नींव रखता है। ये लाइन सीधे क्लाइमैक्स से ली गई है, जो इस बात पर जोर देती है कि दुश्मनी और नफरत सिर्फ हमारे खुद के बनाए हुए पर्सपेक्टिव हैं। अगर हम चाहें तो इस पुराने रंग को मिटाकर एक बिल्कुल नया रिश्ता बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द लंदन एग्जीबिशन बिगिंस, एक ऐसा स्टेज जो आगे चलकर सुलह का रास्ता बनने वाला है। अब देखिए, कहानी में पूरे 12 साल का लीप आया है। अक्टूबर का महीना है और जगह है लंदन का मशहूर रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट। धड़कन लंदन एग्जीबिशन की ओपनिंग के लिए बाहर एक लंबी लाइन लगी हुई है और अंदर का माहौल बिल्कुल इलेक्ट्रिक। मीडिया, बड़े बड़े आर्ट क्रिटिक्स और प्रोफेसर्स सब बेसब्री से एक ऐसी मास्टरपीस का वेट कर रहे हैं जो सब कुछ बदलने वाली है। ये एक ऐसी शाम है जो आर्ट की दुनिया में इतिहास रचने वाली है। और इस सब के बीच सेंटर स्टेज पर कौन है? सिर्फ 18 साल का एक लड़का, जूनियर कबीर मेहरा। उसने एक सिंपल सफ़ेद शर्ट पहनी है और हाथ में एक पेंट ब्रश है। उसके चेहरे पर अगर आप देखें तो उसके पिता अरव जैसा आत्मविश्वास झलक रहा है और उसकी आंखों में बिल्कुल अपनी माँ अनन्या जैसी गहराई है। ये नई जनरेशन का प्रतीक है जो उन पुरानी दुश्मनियों का बोझ आगे नहीं उठाना चाहती। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, 3 पोर्ट्रेट्स ऑफ द पास्ट, जहां हम इन अलग अलग किरदारों को समझेंगे। स्टेज के ठीक पीछे वाली दीवार पर ना 3 बहुत ही मैसिव और अलग अलग पेंटिंग्स टंगी हुई हैं और इन तीनों में एक चीज बिल्कुल कॉमन है, एक नारंगी सूरज, द ऑरेंज सन। पहली पेंटिंग देखिए, ये आरव मेहरा की है जब वो 38 साल के थे। बिना किसी बिजनेसमैन वाले सूट के गैलरी की छत पर खड़े हैं। हाथ में वही आधी जली हुई 5 मिनट वाली सिगरेट है। आंखों में दर होने के बावजूद उनकी पीठ बिल्कुल सीधी है। दूसरी पेंटिंग में 25 ईयर की अनन्या है, शिमला के उस कैफे के पहले दिन वाले रूप में। हाथों में ब्लू रंग, कुर्ती पर दाग और होठों पर वही जिद्दी सी मुस्कुराहट। लेकिन जो तीसरी पेंटिंग है वो सच में सबको चौंका देती है। ये 45 ईयर के कबीर खन्ना की पेंटिंग है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं है बल्कि न्यूयॉर्क की एक गैलरी में है। उनके हाथ में जूनियर का ऑरेंज सन है और आंखों में कोई पछतावा नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून है। ये तीनों अपने आप में पूरी एक कहानी है। जरा सोचिए, जब जूनियर ने माइक पर आकर कहा कि वो इन 3 कबीर की कहानी सुनाएगा तो उस हॉल में कैसा सन्नाटा छा गया होगा। फर्स्ट रो की तरफ नजर डालें तो वहां आरव हैं, अनन्या हैं, वॉकर के सहारे दादाजी और दादी बैठे हैं और सबसे बड़ा सरप्राइज, कबीर खन्ना। पूरे 7 साल में इंडिया के बाहर कबीर खन्ना का ये पहला पब्लिक अपीयरेंस था। उस रूम के अंदर जो इमोशनल टेंशन और दबे हुए जज्बात हैं उन्हें आप नेचुरली महसूस कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस, दुश्मनों की एक नई परिभाषा। यहाँ हम इस कहानी के सबसे इमोशनल टर्निंग पॉइंट पर आते हैं। जूनियर स्टेज पर खड़ा होता है और एक ऐसी बात कहता है जो सीधे दिल पर लगती है, माफ़ी सबसे बड़ा आर्ट है। उसने पहली पेंटिंग पर पॉइंट करके समझाया कि कैसे उसके पिता अरव ने एक कंपनी को नहीं बल्कि अपनी धड़कन को चुना। कैसे उसकी माँ अनन्या ने अपने 7.5 साल के सपने रिश्तों के खातिर कुर्बान कर दिए। और जब बात तीसरी पेंटिंग की आई तो जूनियर की आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। उसने क्लियरली समझाया कि उसका नाम कबीर खन्ना के नाम पर नहीं रखा गया है बल्कि उनके बदलाव के नाम पर रखा गया है, क्योंकि उन्होंने तो सिखाया कि किसी को माफ़ करने से बड़ी कोई कला हो ही नहीं सकती। इसके बाद स्टेज पर जो हुआ वो किसी मैजिक से कम नहीं था। जूनियर ने पहले सबके पास सैक्रिफाइसेस को एक्सप्लेन किया, फिर उसने जेन्युइनली अपना पेंट ब्रश उठाया और इन तीनों अलग अलग कैनवसेस के ठीक नीचे एक सिंगल लंबी कनेक्टिंग लाइन खींच दी। एक छोटी सी लाइन ने कैसे अलग अलग फ्रेम्स में दुश्मन लगने वाले लोगों को एक जुटा परिवार बना दिया, यह इस मोमेंट का सबसे पावरफुल हिस्सा है। और तभी उसकी आंखों से गिरा एक आंसू उसने इस पूरे कैनवस को और भी सच्चा बना दिया। चलिए अब चौथे हिस्से को देखते हैं, लेगेसी ओवर वेल्थ, नीलामी से इनकार और उसके आगे की कहानी।
एग्जीबिशन के तुरंत बाद प्रेस ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया। बीबीसी का सवाल था कि क्या वो 20 करोड़ की बिड वाली इस पेंटिंग को बेचेंगे। तब अनान्या ने बड़ी ही खूबसूरती से और सादगी से याद दिलाया कि 18 साल पहले कैसे एक लड़के ने उनके लिए अपने 80 करोड़ दाव पर लगा दिए थे। आज उसी का बेटा अपनी 20 करोड़ की पेंटिंग का क्या करेगा, ये उसका अपना पर्सनल फैसला है। इस फैमिली के लिए बात क्लियर है कि पैसे से कहीं ज्यादा उनके लिए उनकी लेगेसी और उनके रिश्ते मायने रखते हैं। और जूनियर ने भी क्लियर कर दिया कि बॉस, ये पेंटिंग बिकेगी तो नहीं। उसने एक एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रोक फैसला लिया और पेंटिंग को 3 हिस्सों में बांट दिया। 1/3 हिस्सा गया मुंबई की धड़कन गैलरी को, दूसरा हिस्सा न्यूयॉर्क के कदीर खन्ना चिल्ड्रंस विंग को और तीसरा हिस्सा यहीं लंदन की धड़कन एग्जीबिशन के पास छोड़ दिया। उसका मानना बड़ा सिंपल था, दुश्मनी हमेशा रिश्तों को बांट देती है, पर प्यार उन्हें पूरी दुनिया में कहीं भी जोड़ सकता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें हिस्से पर, 1 कैनवस 1 फैमिली। एक बहुत ही शांत और ठहरा हुआ मेल मिलाप। एग्जीबिशन की उस भीड़ भाड़ और फ्लैशलाइट्स के शोर से दूर उस रात होटल के कमरे में एक अजीब सा सुकून था। पिछले कई सालों का लंबा सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका था। सोचिए, 18 साल पहले का वो 5 मिनट का इंतजार जहां से सब शुरू हुआ था, फिर 7 साल पहले कबीर खन्ना का वो आखिरी पब्लिक अपीयरेंस, और अब प्रेजेंट डे में उस रात होटल के कमरे में हो रहा ये रिकॉन्सिलिएशन। जब कबीर खन्ना अरव के कमरे में आए तो इस बार उनके हाथ में किसी विस्की का ग्लास नहीं था, बल्कि अदरक वाली चाय थी। काइंड होलसम, राइट? वहां खन्ना के मुंह से सिर्फ एक छोटा सा शब्द निकला, थैंक यू। और आरव ने उनका कंधा थपथपाते हुए क्या कमाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा, पुरानी बात, नया ब्रश चला रहा है अब। ये छोटी सी लाइन ये साबित करती है कि उन्होंने बीते हुए कल की सारी कड़वाहट को वहीं पीछे छोड़ दिया है। आरव ने पूरी तरह से कबीर को एक्सेप्ट कर लिया है और एक नए पॉजिटिव रिश्ते की शुरुआत हो चुकी है। और फिर आता है इस इमोशनल सफर का सबसे प्यारा हिस्सा। दरवाजे पर जूनियर और अनन्या खड़े थे। वो बताते हैं कि कल हीथ्रो से शिमला की फ्लाइट है और माँ का उसी पुराने कैफे में हॉट चॉकलेट पीने का बहुत मन है। तभी वो आरव से वही आइकॉनिक शब्द कहते हैं, क्या सिर्फ 5 मिनट के लिए रुकेंगे? लेकिन तभी कबीर खन्ना आगे आते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि वो खुद इन सबको ड्राइव करके ले जाएंगे। बाहर लंदन की तेज बारिश हो रही है, पर अंदर एक ही गाड़ी में 3 कबीर और एक ही सूरज है, एक कंप्लीट यूनाइटेड परिवार। तो दोस्तों, इस विश्लेषण के आखिर में अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिएगा, जिंदगी में ऐसी कौन सी पुरानी दुश्मनियों की दीवारें हैं जिन्हें गिराकर आप एक नया और यूनाइटेड रिश्ता पेंट कर सकते हैं? दी ऑरेंज सन ने हमें ये खूबसूरती से सिखाया कि माफी से बड़ी वाकई कोई कला नहीं है, और अगर हम एक नया ब्रश उठाने की हिम्मत करें तो हर दुश्मन दोस्त बनने का पोटेंशियल रखता है। ऐसे ही इंगेजिंग और डीप विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज के इस सफर को हम यही विराम देते हैं। शुक्रिया।